कि आदिवासी हिंदू है, हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा लगाते और एक तरफ SC ST मुर्दाबाद के नारे लगाते, और वो लोग हमारी सुरक्षा के लिए कभी बोल क्यों नहीं रहे? वो सुरक्षा के लिए कभी नहीं बोलेंगे। वो इसलिए नहीं बोलेंगे कि वो जो शासक लोग बने हुए, राजा बने हुए, वो इस धरती की बनाई हुई पार्टियों के लोग नहीं है, वो बाहर से बनाई हुई पार्टियों के लोग हैं। यानी हम लोग समझ सकते हैं कि वो बाहर से आए हुए गोरे तो चले गए, लेकिन काले इस देश पर हैं, और उन्हीं कालों के द्वारा हमारे लोगों के ऊपर शोषण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। यानी आप लोग समझ सकते हैं कि इस देश पर सबसे पहले पार्टी कब बनती है? 1885 में सबसे पहले पार्टी बनती है, कांग्रेस नाम की पार्टी। वो पार्टी बनाने वाले कौन लोग थे? यानी 1885 के अंदर जो पार्टी बनती है, उस पार्टी को बनाने वाले कौन लोग थे? बाहर के लोग थे। तो उस पार्टी के अंदर जो नेता बनेगा, क्या आपका होगा क्या? यानी उस पार्टी के अंदर जो नेता बनेगा वो हमारा नहीं हो सकता। इसी तरीके से आपकी जो दूसरी पार्टी बनती है, आप बीजेपी बोलते हैं, वो पार्टी कब बनती है? 6 अप्रैल 1980 को वो पार्टी बनती है। वो पार्टी बनाने वाले कौन लोग, उसकी भी हम लोगों को पहचान करनी चाहिए। यानी हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारे इलाके को ये अनुसूचित क्षेत्र क्यों बोला जाता है? क्या मसला है जो इसको स्पेशल अधिकार, विशेषाधिकार क्यों मिले? उसको हम लोगों को पहचान करना चाहिए। हमारे को इस इलाके में विशेषाधिकार, स्पेशल राइट्स इसलिए मिले कि हम ट्राइबल हैं, यानी शेर के बराबर ताकत रखते हैं, इसलिए शेर को भी टाइगर बोला जाता है। उसी तरीके से हम लोगों को टाइगर बोला जाता है। यानी जो ये जंगल के इलाके, इस इलाके के अंदर ट्राइबल रहता है, आदिवासी रहता है, और आदिवासियों के स्पेशल अधिकार है, इसलिए हमारा जो इलाका है वो नोटिफाइड किया गया, अधिसूचित किया गया, और इस इलाके को आपका TSP का प्लान बना करके बोला गया। यानी कोई लोग, पार्टी के लोग कहते, उनके अंदर अगर ताकत है, वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने देश को आजाद कराया, तो उन लोगों को खुलेआम चुनौती है हमारी कि आइए हमारे से डिबेट कर लीजिए और हम लोगों को बताइए कि किस देश को आजाद कराने वाले कौन है, वो हम लोग बताते हैं, और आदिवासियों पर शोषण कराने वाले लोग कौन है, वो हम लोग बताते हैं। क्योंकि हमारे आदिवासियों ने, हमारा जो ये शेड्यूल एरिया था, ये अनुसूचित इलाका है, ये पार्टी बनने से पहले, इनका राज आने से पहले शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1878 में हम लोगों ने लड़ झगड़ के हासिल कर लिया है। ये बात हम लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि हमारा इलाका 5वीं अनुसूची में है, तो 5वीं अनुसूची का प्रावधान कब हो चुका है वो हम लोगों को समझना चाहिए। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1878, इसको देखिए, इसमें यह बोला गया कि शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट आपका जो है, उसी शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के तहत हम लोगों को सारे प्रावधान 5वीं अनुसूची के मिले हुए। ये आपका शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874, जो अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता के आगे जब आदिवासी समुदाय के लोग नहीं झुके, तब थक हार कर 1878 में ब्रिटिश शासकों ने आदिवासी क्षेत्र में द शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट पारित किया, और यहाँ पर अलग प्रशासनिक व्यवस्था प्रारंभ कर दी, और इस कानून को सिविल सामान्य इलाके से मुक्त कर दिया। जब देश आजाद हुआ और भारत का संविधान हुआ, तो उससे पहले 1935 में बने भारत सरकार अधिनियम के अध्याय 5 के 10वें बाब को इसमें रखा गया, और अनुच्छेद 244 में प्रावधान किया गया, और 5वीं अनुसूची में डाला गया है। तो यानी कि हमारे लोग को 1878 में ही हमारे मूल प्रावधान क्या होना चाहिए, हमारी मूल व्यवस्था क्या होनी चाहिए, वो इससे पहले ही कर चुके थे। तो यानी कि हमारे लोग आजादी के लिए समाज को जागरण करने का काम कर रहे थे। जैसे जिस तरीके से हमारे लोकेश भाई बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, उसी तरीके से हमारे इलाके में कई महापुरुष थे पहले, हमारे पुरखे, वो पुरखे लगातार तरीके से हमारे समाज के बीच में जागरण करने का काम कर रहे थे, और हमारे समाज में लीडर पैदा करने का काम लगातार चल रहा था। तो उसको देख करके वो दूसरे लोग थे
उन लोगों ने देखा कि इस समुदाय को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, शिक्षा से रोका जाना चाहिए। उसके लिए इतिहास में नाना भाई खाट को देख लीजिए, क्या कर रहे थे वो? पढ़ाने का काम, शिक्षा देने का काम, समाज को जागरण करने का काम कर रहे थे। गोलियां चलवाई कि नहीं चलवाई? इसी तरीके से देख लीजिए गुरु गोविंद क्या कर रहे थे, वो भी समाज को जागृत करने का काम कर रहे थे। हमारा समाज नशे से दूर होना चाहिए, इस तरीके का भक्ति का आंदोलन चला रहे थे। तो उनके साथ में क्या किया गया? इस तरीके से पूरे इतिहास काल में जितने लोग हमारे समाज को जागरण करने का काम कर रहे थे, समाज को जागरण करने के काम करने वालों पर इतिहास में इस तरीके का लगातार इन लोगों के द्वारा आक्रमण हुए। तो अब भी यही हो रहा है। जब बहुत पहले देखिए आप लोग, जब हमारे लोगों पर ये कोई शासन